अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट की, जो कि हमारे पास टॉपिक आया था मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म आ रहा है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बेसिक मैकेनिज्म देख लिया था कि हमारे पास जो है वो कैल्शियम आयंस ट्रैवल करते हैं और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद ही उनको दोबारा से मेम्ब्रेन पंप के थ्रू सर्कुलर रेटिकुलम में भेज दिया जाता है। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखें, रिलैक्स स्टेट में हमारे पास ये जो फिलामेंट्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो ये इनकी ओवरलैपिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि हमारे पास मुश्किल से हमें वो थिन फिलामेंट नज़र आ रहे होते हैं, यानी एक्टिन फिलामेंट्स आपस में ही ओवरलैप करना शुरू हो जाते हैं। इस पैराग्राफ में वो बात कर रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आपस में कैसे ओवरलैप करते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस की वजह से हो रहा होता है, जो कि हमारे पास इंट्रैक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स की। लास्ट में उसने वही बात एक्सप्लेन की जो हमने पढ़ी थी पिछले टॉपिक में, कि ये होता किस वजह से, इनकी इंट्रैक्शन इंक्रीज कैसे होती है कि जब हमारे पास रेस्टिंग स्टेट होती है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, तब ये फोर्सेस इनएक्टिव होती हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है वर्किंग पोटेंशियल ट्रैवल करता है मसल फाइबर के अलॉन्ग, तो सर्कुलर रिलीज़ करता है कैल्शियम आयन और फिर वो सराउंड कर लेते हैं हमारे फिब्रिल्स को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि हमारे पास जो की कॉन्ट्रैक्ट टाइप फिलामेंट्स हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हमारे पास एक्टिन मायोसिन है, तो सबसे पहले मायोसिन की बात कर लेते हैं। मायोसिन हमारे पास जो है मैंने वो मल्टीपल मायोसिन मॉलिक्यूल से कंपोज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पिछले पेज पे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक मायोसिन फिलामेंट है, ये मल्टीपल प्रोटीन से हमारे पास कंपोज हुआ है। हम अगर एक मायोसिन मॉलिक्यूल को देखें तो वो हमारे पास बना हुआ होता है 2 हैवी चेन से, और वो हैवी चेन्स ऐसे 2 हेड फॉर्म करती हैं और उन दोनों में 2 लाइट चेन्स बाइंड होती हैं, यानी कि 4 लाइट चेन्स हैं और 2 हमारे पास हैवी चेन्स हैं। और ये हमारे पास जो हेड फॉर्म करती हैं वो हेड उस मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होता है वाया आर्म। ये आर्म हमारे पास जो है वो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। अब इस क्रॉस ब्रिजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हमारे पास इस लोकेशन से और इस लोकेशन से फ्लेक्सिबल होता है। इसको हम हिंजेस बोलते हैं। फ्लेक्सिबल किस सेंस में कि ये इधर से भी मूव कर सकता है और ये ऊपर से भी मूव कर सकता है, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इस पैराग्राफ में हमने वही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं जो हिंज हेड्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नीचे उन्होंने कुछ लेंथ्स बता दी हैं। जो हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है उसकी लेंथ 1.6 माइक्रोमीटर होती है, और वो एरिया जिसमें हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस प्रेजेंट नहीं है वो हमारे पास डिस्टेंस सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर होता है। अब वो कह रहा है कि जो मायोसिन फिलामेंट है ना ये ट्विस्टेड होता है, ताकि हर पेड़ जो हमारे पास ये क्रॉस ब्रिज का हर पेड़ है ना वो एक्सिली डिस्प्लेस हो प्रीवियस पेयर ऑफ 120 डिग्रीज के, और ये इंश्योर करता है कि जो क्रॉस ब्रिजेस है वो हर डायरेक्शन में हमारे पास एक्सटेंड हो रहे हैं। इस टॉपिक में वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक और फीचर है मायोसिन हेड का, जो कि ये काम करता है एटीपीज एंजाइम के तौर पे। जैसे कि ये अलाउ करता है कि ये एटीपी का हेड क्लीव करे और उस एनर्जी को यूज़ करे जो कि हमारे पास एटीपी एनर्जी फॉस्फेट से डिराइव हुई है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प हो सके।